हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे सेकंड सेशन मीन्स यूनिट 1 के बाद का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमको होल नंबर्स के बारे में स्टडी करना है। पहले जो दोनों चैप्टर थे उसमें भी हम लोगों ने होल नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत, या पिछले क्लास में भी हम लोग होल नंबर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार उसको रिकॉल करेंगे। इसमें हम कुछ होल नंबर्स के ऑपरेशंस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल नंबर में एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, मतलब 0 से जो स्टार्ट होगा वो होल नंबर होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0 मेक। दूसरे तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो इसको, फैमिली ऑफ होल नंबर्स। अब इसके कुछ वो आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत है। ये कहाँ तक? इन्फिनिटी। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एक साइन एक ऐसे होता है और एक ऐसे, इसको, ये दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो आप लोग कभी कभी क्या करते हो कि इसका मुंह, इसका जो ये है वो ओपन नहीं रखना है। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है और ये इन्फिनिटी है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चा इस पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर नहीं करता है, लेकिन हम छोटी छोटी बात को अगर कंसीडर करें तो हमारा बेटर होगा। अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करनी है। आ जाइए प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑन होल नंबर्स। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ कि होल नंबर का कोई भी ऑपरेशन करो, लाइक सम, डिफरेंस, उसका फिर प्रोडक्ट और डिवीजन करो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको होल में ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता, होगा नहीं होगा ये हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हम क्या बोलते कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए पहले आइए एडिशन पे। अब एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक होल नंबर 2 और एक होल नंबर 3। 2 + 3 = 5। इसको रिवर्स करो, 3 + 2। अब ये देखो, 2 + 3 5 हुआ, 2 होल नंबर हुआ, 3 होल नंबर हुआ, 5 भी होल नंबर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 2। इट मीन्स होल नंबर का सम हमेशा होल ही होगा। तो क्या लिखेंगे? द सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। इट मीन्स कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए सही है। मीन्स होल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। होल नंबर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन।
अब देखो एडिशन के लिए तो हो गया, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। दो में सब्ट्रैक्शन, टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ये होल है, ये होल है, ये होल है, बट 3 - 4 ये कितना हुआ -1, ये होल नहीं है। तो ये तो होल हो गया, डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर इन दिस केस, लेकिन इस केस में नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। इसका मतलब हुआ कि होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑबे नहीं करते। इट मीन्स दैट इज होल नंबर्स डू नॉट, देखो सारे केस में सही होगा, अगर एक भी केस में गलत हो गया, वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करा, तो वो प्रॉपर्टी हम ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, यानी वो यूनिवर्सल नहीं होता, उसको हम एप्लीकेबल नहीं लेंगे। होल नंबर्स डू नॉट ओबे द क्लोजर प्रॉपर्टी for subtraction। अब आइए सब्ट्रैक्शन के बाद किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक होल नंबर लो, तो छोटे नंबर को ही मल्टीप्लाई करो। एक होल नंबर 3 मल्टीप्लाई किए 6 आया, ये भी होल नंबर। एक होल नंबर 0, एक होल नंबर 3 आया, कितना 0, ये दोनों होल नंबर हैं। इट मीन्स होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। इससे हम क्या देखें, इट मीन्स होल नंबर, इसका रूल हो गया, होल नंबर्स ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, तो हमने क्या देखा, एडिशन के लिए ओबे किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए ओबे किया, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं किया, सिमिलरली डिवीजन के लिए भी नहीं करेगा। सीहा कैसे, आइए 4 डिवीजन। एक नंबर लो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। 6 होल नंबर है, 2 इज ए होल नंबर, 3 is also a whole number, correct? But when you divide 2 by 6, you get 2 upon 6 is equal to 1 upon 3, which is not a whole number. Similarly, 0 divided by 3 is equal to 0. This is a whole number, but 3 divided by 0 is undefined, which is not a whole number.
It means whole numbers do not obey closure property in case of division. Whole number दो केस में, in only two cases, in case of addition and in case of multiplication, whole numbers are closed. Closed means they obey closure property. Mathematically, the numbers are said to be closed. Closed means they are obeying closure property. It means whole numbers, इसको हम लिखेंगे the quotient. Whenever we divide a number by another number, we get quotient. The quotient of two whole numbers is not always a whole numbers. Whole number. It means you may say whole numbers do not obey closure property for division, or you may say whole numbers are not closed for division. Whole numbers or whole numbers are not closed for division. So ये चारों था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए. इन विच वी सॉ, हमने देखा होल नंबर्स ऑफ ए क्लोजर प्रॉपर्टी in case of addition and multiplication, and in two cases subtraction and division, whole numbers do not obey closure property. So you may say whole numbers are closed for addition and multiplication and not closed for subtraction and division. Now come to some other properties, like एक one very common property जो आप लोग पहले से जानते हो, commutative property. Commutative property. First, if A and B are two whole numbers, A and B, कोई भी नंबर हो, numbers, then A plus B is always equal to B plus A. It means, example, 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. ये सही है. It means commutative property के लिए, एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही है. होल नंबर्स, जरूरी नहीं है कि सारे के लिए, एडिशन के लिए कर रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगा. एंड इन केस ऑफ डिवीजन होल नंबर्स विल नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सी, होल नंबर्स ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी for एडिशन. अब आइए सब्ट्रैक्शन पे. whole numbers do not obey
commutative property for subtraction. That means if A and B are whole numbers, then A minus B is not equal to B minus A. Suppose दो होल नंबर ले लो 2 and 5, तो क्या देखे 2 minus 5 is equal to minus 3, 5 minus 2 is equal to 3. It means 2 minus 5 is not equal to 5 minus 2. So what will you say? Whole numbers. ये तो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब आइए मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन whole numbers obey commutative property for multiplication. If A and B whole numbers, then A into B is equal to B into A. This is correct. How? 2 into 3 is equal to 3 into 2. 2 into 3 is equal to 6. 3 into 2 is equal to 6. Similarly, 0 into 5 is equal to 5 into 0. So, whole numbers obey commutative property in case of multiplication, but they do not obey commutative property in case of division. So, इसमें भी in case of commutative property whole numbers addition में obey करते हैं, multiplication में obey करते हैं, जैसे क्लोजर में कर रहे थे। क्लोजर एडिशन के लिए सही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है होल नंबर्स के केस में। बट हाँ, वैसे ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है फॉर डिवीजन। Do not obey commutative property for division. Suppose if A and mathematical statement है इसका, A and B are two whole numbers, then is not equal to B divided by A. Suppose 2, 6 divided by 2, this is 3, will not be equal to 2 divided by 6,
which will be 1 by 3. This will be 3 and this will be 1 by 3. So 3 will not be equal to 1 by 3. Similarly, 0 divided by 3 is equal to 0. But 3 divided by 0 is undefined. So 0 divided by 3 is not equal to 3 divided by 0. It means whole numbers do not obey commutative property for division. So we have seen two properties, closure property and commutative property. In case of closure property, whole numbers were obeying the property in case of addition and multiplication, and they did not obey closure property in case of subtraction and division. Similarly, in case of commutative property, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिस इज सिमिलर टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर का केस लेते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 का केस लेते हैं। तो पहला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, एडिशन के लिए वैसे भी ये सही है और मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये उसको ऑबे नहीं करता है। तो पहला एडिशन के केस में देखो, होल नंबर्स ऑबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी for addition. If A, B and C then A plus B plus C is equal to A plus B plus C, ये होता है। यानी A को मान लो अगर 2, B को मान लो 3 और C को मान लो 5, तो बोलिए A plus B plus C, इसको वेरीफाई कर लो। LHS हो गया 2 plus 3 plus 5 is equal to 5 plus 5 is equal to 10। अब RHS ले लो। A है 2 plus 3 plus 5, 2 plus, पहले ब्रैकेट को करोगे 8 is equal to 10। अब देखो LHS का इसका वैल्यू क्या आया 10, इसका वैल्यू क्या आया 10। इट मीन्स एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। अब आइए सब्ट्रैक्शन में। whole numbers of a associative property
It means if C are whole numbers, then A minus B minus C सपोज ये ले लो 2 और ये ले लो 3 और ये ले लो 5, तो क्या हो गया 2 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। इसका 2 माइनस 3 माइनस 5 is equal to 2 minus 3 minus 5 minus 2 is equal to 2 plus 2 is equal to 4। देखो इसका आया LHS minus 6 और इसका आया 4। It means they are not equal। तो यहाँ कैंसिल करो। हो गया। इसको क्या लिखोगे 2 minus 3 minus 5 is not equal to 2 minus 3 माइनस 5। ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। अब बचा कौन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। चलिए अब आइए मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑबे करता है, ये पहले बता दिए। होल नंबर्स ऑबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर multiplication। That means A, B and C numbers, then A into B into C is equal to A into B into C। वो इधर लिखो इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, इसको ले लो 5। तो LHS क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या हुआ 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। इसका लो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। इट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। और डिवीजन के लिए भी ये उसको ऑबे नहीं करता, तो डिवीजन का तो लो अपने से करो। एक बार वैसे ही इसको वेरीफाई करके देखो, 2-3 कोई भी नंबर ले लोगे, उसका एग्जाम्पल करके देखो कि डिवीजन के लिए वो सही होता है कि नहीं। पहले से मैं बता दिया कि डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही नहीं होता है। तो एग्जाम्पल अपने से उसको वेरीफाई करोगे। डिवीजन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉरी होल नंबर्स do not obey associative property
for division. If A, B and C are whole numbers, then A is to B इसको खुद से करके देखोगे, देख लो, एक ले लो 2, एक ले लो 3, एक ही एग्जाम्पल ले रहे हो, एक ले लो 5, तो ये क्या हो गया, इसका LHS लो, A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, पहले ब्रैकेट करोगे 2/3, इसका कर दो 1/5 इज इक्वल टू हो गया 2/15, इसका करो 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3/5, 2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 10/3। अब देखो नहीं इक्वल हुआ तो क्या लिखोगे। सो हमारा हो गया, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको करिए।